मुझसे थोड़ा सा मतलब अद्वैत के बारे में मुझे जानना है। स्वामी जी, अद्वैत क्या है? इतना बोध है पर समझ में नहीं आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ अद्वैत। अद्वैत तो समझ में नहीं आ पा रहा स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे भी यही सवाल है, द्वैत और अद्वैत ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। द्वैत में सिर्फ मैं हूँ ये है और क्या अलग है? बिल्कुल ठीक है। जानने वालों ने उसे अद्वैत कहा है क्योंकि कोई शब्द तो है नहीं, वहां दो बचते नहीं है। अब कहो तो कैसे कहो, क्योंकि संख्या देते ही, एक कहते ही तुम उस पहले के ही भाव से जुड़ जाते हो। तुमने कोई भी संख्या दी, बस वो संख्या दी कि मैं हूं, उसका ख्याल पैदा हो जाता है, उसका ख्याल प्रखर हो जाता है। इसलिए जानने वालों ने उसे अद्वैत कहा, जहां दो नहीं, बस करीब से करीब यही एक शब्द था। उस अनुभूति को शब्दों में कहने का करीब से करीब ये एक ही शब्द था कि जहां दो नहीं। अब तुम समझ सको तो अच्छी बात है। अब क्या है अद्वैत? क्या है दो का ना होना? जब तक तुम्हें मैं का ख्याल है, जब तक मैं हूं, वो मैं से कम तू की खबर ज्यादा देता है। तुम्हारा मैं तू की सापेक्षता में होता है। मैं हूं मतलब तुमने मान लिया कि मैं कुछ अलग हूं। लहर ने एक भ्रम पाल लिया, भ्रमित हो गई लहर कि मैं सागर नहीं। एक बात पक्की, क्योंकि लोग तो मुझे लहर कहते हैं। अगर मैं वास्तव में सागर ही हूं तो सारे बुद्धिजीवी मुझे सागर ही कहते, लेकिन उन्होंने तो मुझे एक पहचान दी है, लहर की। भले कुछ पलों के लिए मैं खड़ी हुई, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि मैं लहर हूं। बस ये लहर की मान्यता तुम्हें उस सागर से मानसिक तलों पे दूर कर देती है। तुम दूर होते नहीं हो, भागोगे कहां तुम सागर से? उसी सागर में जन्मे हो, उसी सागर में उठे हो, उसी सागर में विलीन हो जाओ। बिल्कुल तुम्हारा जीवन ऐसा ही है। उसी परम में तुम जन्म लेते हो। ठीक है, तुम्हारी लहर 60 साल, 70 साल, 80 साल में विलीन हो जाएगी, लेकिन विलीन तो उसी सागर में होने वाली है। लेकिन तुम्हें वो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने लहर के अर्थ में अपने को कुछ मान लिया। और जैसे ही वो, मैंने कहा ना मान्यता, पहले ही समझा इस बात को कि जब तक वो मान्यता है तुम भ्रमित होते रहते हो, मन मजबूत होते रहता है। इस लहर की मान्यता से छूटना पड़ेगा। सारी साधना इस लहर की मान्यता से मुक्त करने की साधना है। तुमने मान लिया है कि मैं लहर हूं, मैं कुछ हूं, मैं शरीर हूं। ये मान्यता तुमने बहुत गहरे में कर ली है, जन्मों जन्मों से उसको दोहराया है और मजबूत हो गई। बस उस मान्यता को तोड़ना है। साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम उस मान्यताओं को तोड़ते हैं। धीरे धीरे तुम ना कुछ होने लगते हो।
धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और तुम्हारा ना होना प्रखर होकर तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। तुम्हें दिखाई पड़ता है यहां मैं ना होता तो क्या अंतर पड़ जाता। सब कुछ अपने से हो रहा है, सारी घटनाएं अपने से घट रही है, मेरे करने से थोड़ी घट रही है, अपने से घट रही है। वो तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ना शुरू होता है और एक दिन वो 100% दिखाई पड़ती है कि मैं नहीं हूं और सब कुछ घट रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अपने से चल रहा है। उस दिन तुम आश्वस्त हो जाते हो, तुम अस्तित्व पर पूरा छोड़ने के लिए आश्वस्त हो जाते हो, श्रद्धा से बढ़ जाते हो कि अब मैं राजी हूं। साक्षी भाव साधते साधते देख लिया कि यहां सब कुछ घट रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं नाहक बीच बीच में लहर बन बनकर अड़चन खड़ी कर रहा था और जिसे वो साफ साफ दिखाई पड़ता है, अनुभवगत हो जाता है, बस वो लहर की मान्यता से मुक्त हो जाता है। वो पहचान लेता है कि मैं लहर तो नहीं हूं, एक बात पक्की है, वो जान लेता है। और जो जान लेता है कि मैं लहर नहीं हूं तो बात साफ हो जाती है कि मैं सागर ही हूं। उसी को अद्वैत कहा है। उसे बात साफ हो जाती है कि यहां सागर ही है, बस लहर तो एक भ्रांति थी, मान लिया था कुछ और अपने को, और जिसे वो दिखाई पड़ता है बस उसी को कहते हैं जानने वाले अद्वैत में छलांग लग जाना। दो बचते नहीं है, लहर बचती नहीं है, सिर्फ सागर बचता है। उसी को अद्वैत कहा है। तुम्हारा नामो निशा समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम शरीर के तल पर खो जाते हो, लेकिन मन के तल पर खो जाते हो। और जब मन ही खो जाता है तो मान्यता गई, शरीर अपनी जगह पड़ा रहता है। वो उठता है, बैठता है, खाना ग्रहण करता है, भूख लगती है, बीमार पड़ता है, बिल्कुल पहले जैसी घटनाएं घटती है। लेकिन वो जो बीच में मान्यता थी कि मैं लहर हूं, मैं कुछ और हूं, वो समाप्त हो गई। और जिसकी वो समाप्त हो गई वो अद्वैत में जीता है। अब वो दो ना बचा, क्योंकि मान्यता गई, लहर होने की मान्यता गई। जिसकी वो मान्यता चली गई, बस उसी को अद्वैत कहा, जहां दो ना बचे। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? भगवान आपने जो कहा अभी, जो शब्द कहे, मतलब मैंने सुना था कि गुरु का पद सबसे कठिन होता है। सबसे कठिन क्यों? क्योंकि उसके लिए शब्द ही इस्तेमाल हो ही नहीं सकता कि गुरु शिष्य को कैसे समझाए, कैसे समझाए। बाबा जी मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया, चापा में ही धन्य हो गया था जब आपने मतलब संन्यास दिया मुझे। उसके बाद भी कभी कभी पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली मुझे बड़ा दुख होता है कि जो सत्संग गुरुदेव कर रहे हैं इसके बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सवाल आते रहते हैं गुरुदेव। नहीं ठीक है, वो आएंगे। वो जब तक मन है वो सवाल खड़े करता रहेगा, और होने दो उसे, मजे से होने दो। मन को हर तरह से संतुष्ट होने दो। हालांकि वो होता नहीं है संतुष्ट, लेकिन एक दिन वो थकता है। असली बात वो है। तब तक होने दो, गिर जाएगा। एक दिन सारे प्रश्न गिर जाएंगे। जिस दिन प्रश्न ही ना बचा, प्रश्न करता कैसे बचेगा? प्रश्न करता खो जाएगा। लग जाएगी छलांग अद्वैत में, द्वैत समाप्त हो जाएगा। मन है तब तक मान्यता भी रहेगी, तब तक प्रश्न भी रहेगा। चिंता ना करो उसकी, ये होगा।
ठीक है ना? प्रणाम भगवान। हम भी प्रणाम। प्रणाम। हम भी ना पूछना है, वो विरह में इतने